हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए, हम समुच्चय पढ़ रहे थे और समुच्चय में पढ़ रहे थे उपसमुच्चय। समुच्चय में क्या पढ़ रहे थे हम? उपसमुच्चय। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं, उपसमुच्चय क्या होता है। यदि ए और बी दो समुच्चय हों, यदि ए और बी दो समुच्चय हों, ठीक है, यदि ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए। मान लिया ए हमारे पास कोई समुच्चय है, ठीक है, 2 4 6। बी कोई दूसरा समुच्चय है, दूसरा सेट है 2 4 6 8 10। क्या ए बी का उपसमुच्चय है? ए के सभी अवयव बी में है या नहीं है? तो ए बी का क्या है? उपसमुच्चय है। इसका संकेत ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं, ए बी का उपसमुच्चय है। यदि बी में कम से कम एक अवयव इससे अधिक हो तो वह ए बी का उचित उपसमुच्चय भी कहलाता है। ये इसका उचित उपसमुच्चय भी है। ए बी का उचित उपसमुच्चय भी है और उपसमुच्चय भी है। यदि a बराबर ये हो जाए, कोई दूसरा एग्जाम्पल लूँ मैं, a बराबर हो जाए a b c, b बराबर हो जाए b c a, क्या a b का उपसमुच्चय है? a b का उपसमुच्चय है। क्या a b का उचित उपसमुच्चय है? ए बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है। उचित उपसमुच्चय के लिए उसमें कम से कम एक फालतू मिलना चाहिए। तो उसमें फालतू है क्या? इससे नहीं है, तो ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है। ये इसका उपसमुच्चय भी है और उचित उपसमुच्चय भी है। क्या, यहाँ देखो, सुनो तो मैं बता रहा, क्या बी ए का उपसमुच्चय है? क्या बी ए का उपसमुच्चय है? नहीं है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं हैं, तो बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। बात समझ में आ गई है? अब किसी समुच्चय के उपसमुच्चय भी निकाल सकते हैं, सारे उपसमुच्चय भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया कोई और एग्जाम्पल ले लूँ मैं, ठीक है, कोई एलिमेंट्स, एक मिनट बाद में, ठीक है। यदि कोई एग्जाम्पल मैं लूं, a बराबर मैंने ले लिया 1 2 3, उसने कहा इसके सभी उपसमुच्चय निकालिए, ठीक है। क्या निकालिए? a के सभी उपसमुच्चय, a के सभी उपसमुच्चय। देखिए, एक तो फाई सभी का उपसमुच्चय होता है, फाई सभी का क्या होता है? उपसमुच्चय। एक तो फाई आएगा इसका, एक क्या आएगा? 1 आएगा, और एक क्या आएगा? 2 आएगा, और फिर कितना आएगा बोलिए? 1, हाँ 3 आएगा। 3 के बाद फिर क्या आएगा? 1 2 आएगा, फिर बोलिए 2 3 आएगा ना, फिर बोलिए 3 1 या 1 3 कह दीजिए, लास्ट में बोलिए 1 2 3। ये सभी इसके क्या गए? उपसमुच्चय। देखिए, सभी उपसमुच्चय इसके क्यों है? ये फाई तो सभी का उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है, सबसेट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट उसमें हैं या नहीं है? ठीक है, तो ये उसका क्या है? उपसमुच्चय। इसके एलिमेंट वहाँ मिल जाएंगे, इसके मिल जाएंगे, सबके मिल जाएंगे, तो ये सभी क्या हैं? इसके उपसमुच्चय हैं, ठीक है। मैंने नोट करके भी लिखवाया होगा तुम्हें। यदि समुच्चय ए में, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n है, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? n है, तब ए के
उपसमुच्चयों की संख्या तब ए के उपसमुच्चयों की संख्या किसके बराबर होती है? 2 की पावर n के बराबर होती है। अभी जैसे ए में बताना कितने एलिमेंट्स थे? 3। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आएगा? 8। तो इसके उपसमुच्चय 8 होने चाहिए। गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आई कि नहीं आई ये? ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ऐसे हम किसी के उपसमुच्चय निकालते हैं, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा हमारा, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा, कर लीजिए इसको। चलिए 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए सब। हमने इसको a के बराबर मान लिया। करना क्या है इसमें, ऊपर पढ़ लीजिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो क्या लिखने हैं हमें? इनके सभी उपसमुच्चय लिखने हैं। ठीक है, तो इसके उपसमुच्चय लिख दीजिए। तो लिख देंगे a के सभी, क्या लिखने हैं हमें इसके? उपसमुच्चय। एक तो फाई भैया सभी का होता है, एक तो फाई सभी का क्या होता है? उपसमुच्चय। और एक खुद कौन होता है? ए, खुद भी इसका उपसमुच्चय होगा। नेक्स्ट पार्ट देखना, कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट में ए ही मान लो तुम इसको। बताना क्या दे रखा है भाई? ए बी। क्या निकाल नहीं सकते इसके सभी उपसमुच्चय? कितने आएंगे? 4 आएंगे 2 की पावर 2 से। कौन कौन से आएंगे? एक तो फाई आएगा, एक ए आएगा, एक बी आएगा और एक ए बी आएगा। ए के सभी क्या निकालने हमें? उपसमुच्चय निकालने। उप समुच्चय बताइए भैया क्या क्या आएगा? फाई आएगा, फिर कौन आएगा? ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर क्या आएगा बोलिए? ए बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 का तो मैंने बता ही दिया। 1 2 3 का तो मैंने बता दिया। 4 पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट तो कर लेंगे खुद। कौन सा पार्ट चलेगा? 4। 5 दे रखा केवल, तो 5 का मतलब इसमें एक भी समुच्चय नहीं है, तो इसके उपसमुच्चय खुद ही होगा, ये इसका 5 होगा। क्योंकि वही 5 को हम ऐसे भी लिखते हैं, 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरीके से। क्या इसमें कोई भी अवयव है? नहीं है, तो इसके उपसमुच्चय की संख्या आएगी 2 की पावर 0। और किसी की पावर 0 का मान कितना होता है? किसी की पावर 0 का मान 1 होता है। किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। या 10 की पावर 0 हो तो 1 आएगा। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमें 5 के क्या लिखने हैं? उपसमुच्चय। 5 के सभी उपसमुच्चय, सभी उपसमुच्चय, सभी क्या बस एक ही आएगा। 5 का तो केवल क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसके चारों पार्ट हो गए ना, ये कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ लीजिए, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर है 5। पी का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। तो इसके जितने उपसमुच्चय होते हैं उनके भी उपसमुच्चय निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना कितने अवयव हैं, पी ए के अंदर कितने अवयव बताने। तो चलो पी ए निकाल लीजिए। तो पहले इसका मुझे उपसमुच्चय बता दीजिए। ए का उपसमुच्चय कौन आएगा? बराबर आएगा ये 5। तो जो भी उपसमुच्चय आया उसको एक समुच्चय में बंद कर दीजिए, तो पी ए आ जाएगा। पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा। तो कितने अवयव है इसके अंदर? एक अवयव है।
तो लिख देंगे पी ए, क्या देखा, पी ए में अवयव बताने, तो लिख देंगे क्या, पी ए में अवयवों की, अरे कितनी अवयव है, अवयव है इसके अंदर एक है, तो अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर, चलिए कर लीजिए इसको, उसके बाद 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, किस रूप में लिखना है इनको, हमें अंतराल के रूप में लिखना। किस रूप में लिखना है इनको, अंतराल। तो ये बताइए क्या आएगा, पहले वाला बताइए भैया, -4 बराबर थोड़ी आ रहा है इधर, तो इधर से ओपन आएगा ना, 6 पे तो बराबर आ रहा ना, तो कैसा इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल। इस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड से खुला हुआ है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल है ये, लेफ्ट साइड से ओपन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। हाँ ऐसे ही बनाते हैं बस, हाँ ओपन को क्लोज भी मतलब इस तरीके से भी बना देते हैं, गोल सा करके। इसको या तो ऐसे बना दीजिए या ऐसे भी बना सकते हैं। हाँ तो ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही है, ऐसा गोल सा करते हैं तो ओपन ही होता है, ठीक है। इनमें दोनों में तो नहीं बराबर आ रहा, तो कैसा इंटरवल होगा ये, ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल को या तो ऐसे बना दीजिए, बात अच्छे की नहीं है, बात समझने की है। अच्छा तो मैथ भी नहीं लगता, फिर भी पढ़ना पड़ता है। अब ये ना एग्जाम में मान लिया इस तरीके से लिखा आ जाए, पता तो दोनों होने चाहिए, तो बात अच्छे की नहीं है यहाँ पे। तो क्या आएगा, -12 -10 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ पता होना चाहिए, मतलब कहने का 0 पे तो बराबर आ रहा ना, यहाँ पे बराबर आ रहा, तो इधर कैसा इंटरवल आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। 0 और कितना आएगा यहाँ 7, कैसा आएगा, ओपन। इसको कैसा भी लिख सकते हैं हम, 0 7 ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें कैसा इंटरवल आएगा, दोनों भी बराबर आ रहे, ठीक है, समीकरणों में बताया होगा मैंने ही। तो ये क्या आएगा बोलिए, क्लोज इंटरवल 3 4, क्लोज इंटरवल 3 4 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या करना, अब कई अंतराल दे रखे, इन्हें समुच्चय के रूप में लिखना। पहले क्या दे रखे थे, समुच्चय दे रखे थे, तो किस रूप में लिखना था, अंतराल। अब क्या दे रखे हमें, ये अंतराल दे रखे, तो किस रूप में लिखना, समुच्चय। ओपन इंटरवल है ये, तो बताइए क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r कोमा -3 लेस देन x लेस देन 0। हाँ बोलो, अरे आर है, रियल नंबर है, रियल ही हो सके, और क्या लिख सके, और बताओ क्या लिखोगे। अरे आर का मतलब होता है वास्तविक संख्या, तो इसके बीच की वास्तविक संख्या सब आएंगी, आर ही लिखना, आर की जगह और क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं। क्लोज इंटरवल है ना ये, x सच दैट x बिलोंग्स टू r 6 लेस देन इक्वल टू, अरे इनके बीच की सब वास्तविक संख्या आ जाती है, तो वास्तविक संख्या ही होती है, और क्या लिख सकते हैं बताओ, n लिख देंगे क्या, n का मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर थोड़ी आ जाएंगे इनके बीच के, तो जब r है तो r ही लिखेंगे, ऐसे अपने पास से नहीं लिखना कुछ भी। बोलिए क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r 6 लेस देन आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा यहाँ, लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। अरे क्लोज है ना, इधर कर दोगे, इसे भी हो जाएंगे, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब तुम, क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित प्रत्येक
के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। भाई मान लें तुम्हारे पास दो समुच्चय हैं, ए में है 1 2 3, बी में है 3 4 5 6। मान लिया इनका सार्वत्रिक समुच्चय हमें निकालना, यूनिवर्सल सेट निकालना, तो उसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ए और बी का जो सार्वत्रिक समुच्चय आएगा, ए और बी के दोनों मिला दीजिए उसमें, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3, 3 इसमें भी है, 2 बार लिखूंगा एक बार लिखूंगा, एक बार ही लिखा जाता है, 4 5 6। तो ये ए और बी का क्या आ गया, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट आ गया। अभी ऐसा भी हो सकता है, मान लिया तुम्हारे पास सी भी कोई सेट है, ठीक है। मान लिया इसमें 6 7 8 9 10 तक है मान लिया। तो ए बी सी का हमें क्या निकालना है, यदि सार्वत्रिक समुच्चय निकालना तो किसे डिनोट करते हैं उसको, यू से। तो बताना सारे आ जाएंगे ए और सी के, क्या क्या आ जाएगा, 7 8 9। किसी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय निकालना हो तो उसके सारे मिला दीजिए एक सेट में, तो वो सेट उनका क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो हमें तो इसका निकालना 8वें में जो समुच्चय दे रखे इनका क्या निकालना, सार्वत्रिक समुच्चय निकालना। पहले में क्या दे रखे, समकोण त्रिभुज का समुच्चय दे रखा है, और इसमें कैसे दे रखे, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो बताओ सार्वत्रिक समुच्चय क्या आएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दोनों के आएंगे। हाँ भाई वो समद्विबाहु भी होना चाहिए। अरे समद्विबाहु पता है तुम्हें क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो। जैसे ये कोई हमने त्रिभुज बना लिया, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये मान लिया कुछ 7 हो गई। तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। आगे समझेंगे, ठीक है। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। जिसकी दो भुजा कैसी हो, समान हो, उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु क्या होता है, जिसकी सारी भुजा समान हो, जिसकी मतलब तीनों भुजा समान हो। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसका एक कोण, राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, तो वो कैसा होता है, समकोण। तो हमें निकालना इनका सार्वत्रिक समुच्चय निकालना, तो लिख देंगे दिए गए समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय, दिए गए समुच्चयों का कैसा, सार्वत्रिक। सार्वत्रिक कैसा होता है, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय बताइए क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, ठीक है। समद्विबाहु दोनों तरह के आ जाएंगे, समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ए बराबर क्या दे रखा, 1 3 5, बी बराबर 2 4 6, सी बराबर 0 2 4 6 8।
इन तीनों समुच्चयों के लिए क्या निकालना हमें, सार्वत्रिक समुच्चय बताना कौन सा। इन तीनों का क्या निकालना हमें, सार्वत्रिक समुच्चय निकालना। चारों में से बताइए कौन सा ठीक है। सारे मिला के आ जाएंगे। तो बताओ इनका सार्वत्रिक समुच्चय क्या आएगा। जीरो, पहले जीरो है, जीरो है, एक जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ हैं। देखना कौन सा सही है। कोई सा भी नहीं है। ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है, कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो ये बताइए, मतलब ऐसा आएगा। वैसे तो ये इसका यूनिवर्सल सेट है, पर इनमें से छांटना, अभी बताऊंगा क्या सा आएगा। हाँ, उसमें अधिक हो सकते हैं उनसे, पर ये जरूर आने चाहिए। अरे क्या दे रखा है पहला इन्होंने, 0 1 2 3 4 5 6। सेकंड में क्या दे रखा, 5 तो आएगा ही नहीं। खैर, थर्ड बताना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। 4 में बताना भैया, 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा ध्यान दीजिए, इनमें बताना कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, जिस सेट में इन सब के एलिमेंट मिल जाएंगे वही इनका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। सबसे पहले पहले को चेक करो, पहले में सारे एलिमेंट मिल रहे क्या उनके। 8 भी नहीं है ना, 8 नहीं है ना, 5 तो आएगा ही नहीं। इसमें है क्या सारे, इसमें है, तो यही, हाँ एक्स्ट्रा भले ही हो, मतलब उनके आने चाहिए। ये है, हो सकता है क्या, 0 ही नहीं आ रहा, तो ये सही है, इसका सार्वत्रिक समुच्चय थर्ड है। ठीक है, करिए। चलिए पढ़िए, यहाँ देखिए, यहाँ देख लो। ठीक है, समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, दो समुच्चयों का जो सम्मिलन होता है, मतलब क्या होता है उसे समझ लीजिए। माना ए और बी हमारे पास दो समुच्चय हैं। मान लीजिए ए और बी क्या है, दो समुच्चय हैं। ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव के साथ बी के भी अवयव हों। इसे ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। ए यूनियन बी पढ़ते हैं इसको। अभी समझ लीजिए एग्जाम्पल से। ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6 7 भी हो सकता है, 8 कितने भी ले लीजिए, चलो यहाँ तक ले लिया, 7 तक ही। ए और बी कितने समुच्चय हैं हमारे पास, दो समुच्चय हैं। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएं वह ए यूनियन बी कहलाता है। और किसी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते, ए और बी के सारे लिख दीजिए इसमें। 1 2 3 4, 3 4 दो बार है, 2 बार नहीं लिखना, केवल कितनी बार, 1 बार। फिर 5 6 7। समझ में आ गया यूनियन। भाई दो समुच्चय हमारे पास है ए और बी। ए और बी के दोनों मिला दीजिए उसमें। ठीक है, पहले वाले में तो एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, यूनिवर्सल में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, यूनियन में बस ए और बी के आते हैं। हाँ, यूनिवर्सल के बारे में बता रहे कि पर यूनिवर्सल में उससे क्या भी हो, जैसे इनका यूनिवर्सल सेट लेना होता तो उसमें मतलब फालतू भी आ सके थे, 10 तक भी जा सके थे, पर यूनियन में इन दोनों के एलिमेंट ही लेने पड़ेंगे। एक चलो बताइए, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ए बराबर 2 4 6, बी बराबर ले लिया ए बी सी।
क्या निकालना, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में ए और बी के सारे आते हैं, तो बताओ क्या क्या जाएगा, 2 4 6 ए बी सी। बात समझ में आ गई ना? नोट करिए डेफिनेशन भी और ये एग्जाम्पल्स भी। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है। यदि ए और बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय है जिसमें ए और बी दोनों के उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ माने कॉमन अवयव हों। समझिए एग्जाम्पल समझ में आएगा भी। ये हमारे पास ए है और ये क्या है, बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वह समुच्चय होगा जिसमें ए और बी दोनों के अवयव हों। 3 और 4 इसमें भी है, 3 और 4 इसमें भी है, तो वही आ जाएंगे। समझ में आया? एग्जाम्पल 2 बताइए। ए बराबर ले लिया 1 2 3, 1 2 3। बी में ले लिया ए बी सी। क्या कुछ कॉमन है इनमें? यदि कुछ कॉमन नहीं है तो किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। यदि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। बाकी चलिए नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।